गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई गोल सेट करते हैं और उस गोल को पूरा करना चाहते हैं हम लोग। जब भी हम कोई गोल बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि गोल बनाया हमने, फिर कुछ दिनों तक उस पर हम काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद जब हमें नतीजे नहीं मिलने शुरू होते हैं तो हम उस गोल को छोड़ देते हैं। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि गोल क्यों नहीं हम लोग पूरे कर पाते, क्यों हमें अपने लक्ष्य नहीं मिलते हैं, उसमें क्या रुकावट आती है। तो ऐसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हमारा थॉट प्रोसेस। हम किस तरह के विचार रखते हैं किसी चीज के बारे में, वही तय करेंगे कि हम अपने लक्ष्य को पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। When we talk about the goals, we talk about two types of thinkings. One is positive thinking and second is possibility thinking. फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग हमें गोल पाने में कितना मदद करता है और पॉसिबिलिटी थिंकिंग कितनी आसानी से हमें अपने गोल की तरफ ले जाता है, ये जब हमारा ये सेशन खत्म होगा तो हम इस बात को समझ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान केवल पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा अपने गोल को पा सकता है? नहीं पा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग कुछ हद तक किसी इंसान को अपने गोल सेट करने में मदद करती है कि हाँ, मुझे वेट रिड्यूस करना है, मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा। ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग उसको पुश करती है कि वो एक गोल सेट करता है। और पॉसिबिलिटी थिंकिंग बहुत स्मूथ तरीके से उसे अपने गोल की तरफ ले जाती है। इस बात को आप समझना चाहेंगे ये कैसे होता है? तो इस बात को अगर हमें समझना है तो देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉसिबिलिटी थिंकिंग में अंतर क्या है। मतलब जो एक पॉसिबिलिटी थिंकर है और एक पॉजिटिव थिंकर है, उनमें क्या अंतर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक पॉजिटिव थिंकर होता है उसका फोकस आउटकम पर होता है हमेशा, और आउटकम पर होता है वो भी उसके पॉजिटिव आउटकम पे होता है। जबकि जो पॉसिबिलिटी थिंकर है, इट बिलीव्स इन बोथ एस्पेक्ट ऑफ द आउटकम। पॉसिबिलिटी थिंकर नाम में बता हुआ कि उसकी पॉसिबिलिटी है, उसको पता है कि मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, तब भी पॉसिबिलिटी है कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आई कैन गेट फेल। तो ये पॉसिबिलिटी थिंकर ऑल्सो ट्रस्ट इन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द आउटकम, वेयर इज द पॉजिटिव थिंकर ओनली बिलीव्स इन पॉजिटिव आउटकम। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस विच इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंकर और पॉसिबिलिटी थिंकर। दूसरी बात क्या होती है कि जब पॉजिटिव थिंकर लगातार आउटकम पे फोकस करता है तो उसको अभी वो लक्ष्य मिला नहीं है, वो गोल मिला नहीं है, तो उसके लिए उसके अंदर हमेशा क्या रहेगा? एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, डेस्परेशन, फीलिंग ऑफ लैक, इस तरह की एनर्जी उसके हमेशा रहती है। वो हमेशा अपने लक्ष्य को पाना चाहता है जल्दी से जल्दी। जबकि जो पॉसिबिलिटी थिंकर होता है वो दोनों आउटकम अपने दिमाग में लेके चल रहा है। देखिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पॉसिबिलिटी थिंकर है वो फेल होने के लिए तैयारी कर रहा है, नहीं, वो भी सक्सेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज है कि फेलियर भी एक पॉसिबिलिटी है, और उसका पूरा फोकस जो रहेगा वो प्रोसेस पर रहेगा कि मैं ये गोल पाना चाहता हूं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, मैं उसको फॉलो करूंगा। इससे क्या होता है, जब वो प्रोसेस पे फॉलो करता है और आउटकम पे ज्यादा फोकस नहीं करता है तो वो रिलैक्स रहता है, काम रहता है, एंजॉय करता है प्रोसेस को, और इसी हैप्पी और जॉय के साथ वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये फायदा होता है पॉसिबिलिटी थिंकर का कि जो पॉजिटिव थिंकर होता है वो लार्जली नेगेटिव एनर्जी में रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहता है, उसका ध्यान फोकस पे नहीं होता। जबकि जो पॉसिबिलिटी थिंकर होता है उसका ध्यान प्रोसेस पर होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो पॉजिटिव थिंकर होता है जब वो स्ट्रेस के अंदर काम कर रहा है, एंजाइटी, वरी के साथ काम कर रहा है और उसकी लो एनर्जी लेवल पे काम कर रहा है, तो उसका लक्ष्य पाने की संभावना भी कम होती है, उसकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी। जबकि जो पॉसिबिलिटी थिंकर है वो हाई एनर्जी जोन में काम करता है, जॉय, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस,
उसकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो उसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान ने लक्ष्य बनाया कि मुझे अपना वजन कम करना है, मेरा वजन इतना होगा, ये उसका आउटकम है। पॉजिटिव थिंकर कैसे काम करेगा? वो कहेगा नहीं, मेरा गोल है कि अगले 3 महीने में मैं अपना वजन 10 किलो कम करूंगा। ओके, अब 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय दिया उसने 10 किलो कम करने का, लेकिन वो उसका फोकस पूरा जो है वो आउटकम पर है कि 10 किलो कम हो जाएगा। तो वो लगातार डेस्परेट है, मेरा 10 किलो वजन कम हो जाए। डाउट्स आएंगे उसके अंदर, ऐसा ना हो कि मैंने डाइट तो चेंज करी लेकिन क्या मेरा वजन कम होगा कि नहीं होगा। फिर वो स्ट्रेस में रहेगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा वजन कम नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर वो कुछ दिन डाइट करेगा, कुछ दिन जिम जाएगा तो बॉडी में दर्द होने लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा बॉडी छोड़ देते हैं, है ना। फिर वो कुछ डाइट करेगा, फ्रूट सैलेड लेना शुरू करेगा, जंक फूड को छोड़ेगा, और एंजाइटी स्ट्रेस उसके ऊपर बढ़ेगी। जैसे जैसे वो 3 महीने की डेडलाइन पास आएगी, उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पहले से भी मान सकता है कि भाई ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसको छोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, कई बार मैंने ट्राई किया लेकिन ये मुझे नहीं मिला। वो एंजाइटी और स्ट्रेस के वशीभूत होकर धीरे धीरे उस प्रोसेस को भी छोड़ देगा, और नतीजा ये होगा कि वो अपने लक्ष्य को नहीं पाएगा। वही जो एक पॉसिबिलिटी थिंकर है, उसने ये बनाया कि मेरा गोल है 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना, ठीक है, लेकिन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर आई विल बी एबल टू अचीव दिस गोल बाय द एंड ऑफ 3 मंथ, आइदर वी फेल टू अचीव इट। तो ही इज कीपिंग बोथ पॉसिबिलिटीज सिंस बिगिनिंग। ओके, अब जैसे ही उसने दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में रखा, तो उसके ऊपर कोई डेस्परेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है इस बात का कि उसको ये लक्ष्य पाना ही है। आप समझ रहे? डेस्परेशन नहीं आएगा तो वो फोकस कर पाएगा प्रोसेस पर। प्रोसेस क्या है कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, उसको डाइट करना है, उसे मेडिटेशन करना है, उसे एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना है। तो उसका अब सारा फोकस, अब उसे अपना लक्ष्य दिख रहा है कि 3 महीने में 10 किलो कम होगा, तो मुझे ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो सक्सेस एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। वो डेली बेसिस पर सक्सेस को डिफाइन कर रहा है कि अगर आज मैंने कोई भी जंक फूड नहीं खाया तो ये सक्सेस है, आई एम सक्सेसफुल। आज मैंने 30 मिनट वॉक करी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल। तो आप देख रहे हो कि ये जो बंदा पॉसिबिलिटी थिंकिंग में काम कर रहा था, वो प्रोसेस पर फोकस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स इजी फॉर हिम टू अचीव हिज गोल्स, क्योंकि वो हाई एनर्जी जोन में काम कर रहा है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं, अगर मान लो ये इंसान इसी तरह से डाइट करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, सारे नियम मानता है, और 3 महीने बाद मान लो गोल पूरा नहीं होता है, 10 किलो नहीं कम होके केवल 7 किलो कम होते हैं, तब भी वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले से पॉसिबिलिटी रखी थी कि भाई 3 महीने बाद वजन कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो क्या हो गया, और 2 महीने बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली हेल्थ बेटर हो रही है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ फिगर से अटैच नहीं होना है हमको, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। द पॉसिबिलिटी थिंकर बिलीव्स इन प्रोग्रेस, वेयर ए पॉजिटिव थिंकर बिलीव्स इन नंबर्स, कि मुझे 3 महीने में 10 किलो कम करना था, 3 साल में 10 करोड़ बनाना था। अब बात समझ रहे हैं? तो अगर मान लो किसी वजह से आउटकम नेगेटिव आता है, तो जो पॉसिबिलिटी थिंकर, इट विल बी बिग सेटबैक फॉर हिम। वो कोलैप्स हो जाएगा, वो फेल्ड हो जाएगा, वो कहेगा मैं हार गया हूँ, जीवन में बहुत बड़ी असफलता हो जाएगा, और हो सकता है वो कभी दोबारा अपने इस तरह का कोई लक्ष्य ना बनाए, कभी वो वेट लूज करने के बारे में सोचेगा नहीं, उसका बिलीव बन जाएगा वजन तो कम होता ही नहीं है। और जबकि पॉसिबिलिटी थिंकर है, अगर उसका वजन कम हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 किलो उसको अपना गोल मिल गया। मान लो वो अपना टारगेट अचीव नहीं भी कर पाता है, तो वो बैठ के फिर से अपना रोड मैप बनाएगा, कोई बात नहीं, अभी 7 किलो कम हुआ है, अब मैं आप सुधार करता हूँ, अगली बार 10 किलो कम करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से जो पॉसिबिलिटी थिंकर होता है वो पॉजिटिव थिंकर से बेटर होता है, वो बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और अगर उसे अपने गोल नहीं मिलता है पॉजिटिवली, तो वो ही इज इन अ बेटर पोजीशन टू रीशेप हिज रोड मैप टू अचीव हिज गोल इन कमिंग टाइम। तो आपने आज ये समझा कि किस तरह से अगर हम पॉसिबिलिटी थिंकिंग लेकर चलते हैं, तो हमारा फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए कि हम क्या क्या करें सही तरीके से, जिससे हम अपना लक्ष्य पाएं। और जो पॉजिटिव थिंकर केवल होगा, वो केवल आउटकम के बारे में सोचेगा, तो स्ट्रेस में रहेगा। आप बात समझ रहे हैं? तो समराइज करने के लिए हमें इस बात को समझना है कि अगर हम एक गोल बनाएंगे, गोल बना के उसका प्रोसेस बना लेंगे, एक प्लान बन जाएगा, उस प्लान को फिर हम डेज में बांटेंगे,
और रोज छोटे छोटे गोल को अचीव करेंगे। जब छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे तो बड़ा गोल मिलेगा। और बाई चांस अगर वो गोल नहीं मिल पाता है उस लेवल का नंबर का, तो हम फिर से बैठेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट को, और एक नया गोल बनाएंगे। हम निराश नहीं होंगे, जबकि पॉजिटिव थिंकर निराश हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि क्यों पॉसिबिलिटी थिंकर इज इन बेटर पोजीशन टू अचीव हिज गोल्स देन पॉजिटिव थिंकर। तो इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह के डिस्कशन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं इस तरह के और कंटेंट बनाता रहूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। नमस्कार।